इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर दिल्ली में बड़ी हलचल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले करीब 22 घंटे से दिल्ली में ही हैं और इस वक्त वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। नड्डा से योगी की मुलाकात पिछले 1 घंटे से चल रही है। थोड़ी देर पहले योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 80 मिनट तक चली। इससे पहले योगी ने कल शाम अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद की तस्वीरें आप देख रही हैं और अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आप देखिए, करीब 80 मिनट तक चली मुलाकात के ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और उसके फौरन बाद दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई और ये दोनों ही मुलाकातें इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि 8 महीने के बाद ही अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, सरकार ने क्या क्या काम किए और आगे क्या क्या काम होने हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पर योगी सरकार और कैसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। ना सिर्फ ये मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो किन किन चेहरों को जगह दी जाएगी। हालांकि साफ तौर पर सामने कुछ नहीं आ पाया है, लेकिन सोर्सेस यही बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जो 7 से 8 पद रिक्त पड़े हुए हैं उनमें AK शर्मा और साथ ही जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो गया है जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बीच, क्या ये मुलाकात अभी भी जारी है? जी मीनाक्षी, ये मुलाकात अभी भी जारी है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। 12:30 बजे मुलाकात का वक्त था, 1:30 बजे हैं, उससे कुछ मिनट पहले ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच चुके थे। मुलाकात जारी है और इससे स्पष्ट होता है कि ये कुछ शायद कोई हलचल है, बताते हैं नहीं है, लेकिन इससे ज़रूर स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात भर नहीं, ये मंथन की मुलाकात है, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास पर भी 1.25 घंटे का वक्त लगना, यहाँ पर भी लगभग घंटा हो चुका है। इतना बड़ी चर्चा होना तो ज़रूर जो रिपोर्ट संगठन की तरफ से बीजेपी के जो प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी, वो लखनऊ गए थे, वहाँ मुलाकातों का दौर चला था, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है, उस पर ज़रूर अब चर्चा की जा रही है। ये बात स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है, भले ही नेता इसके बारे में कुछ ना बोले। यानी इसका मतलब तो ये समझा जा सकता है आनंद कि जितना भी बैकलॉग था उसे खत्म पहले करना है और तभी आगामी चुनाव की तैयारी हो सकती है। जी बिल्कुल, बैकलॉग को खत्म करना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। और जेपी नड्डा के साथ उनकी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया उनकी बैठक को चलते हुए। और जो BL संतोष और जो राधा मोहन सिंह ने जो अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को दी थी, जाहिर तौर पर उस रिपोर्ट पे इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। अगर कुछ सरकार के कामकाज में कुछ सवाल है या फिर कुछ कमियाँ है तो उसको लेकर भी उस रिपोर्ट के हवाले से जेपी नड्डा उनको बता रहे होंगे। साथ ही साथ पार्टी के आगामी दिनों में क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जो पार्टी ने फाइनलाइज किया है। 2 दिन महासचिवों की बैठक चली थी, 5 और 6 तारीख को जेपी नड्डा के घर पे। उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। तो उन बैठकों में क्या तय हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किए जा सकते हैं, उन तमाम कार्यक्रमों पे भी जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक उनकी चर्चा हो रही होगी। क्योंकि पार्टी चाहती है कि जो भी आने वाले दिनों में कार्यक्रम चलाया जाए सरकारी स्तर पर या फिर पार्टी के स्तर पर, उनमें केंद्र के साथ साथ पार्टी संगठन के साथ साथ राज्य सरकार, इन तीनों में समन्वय हो, ताकि एक मैसेज दिया जा सके देश की जनता को और खासतौर यूपी की जनता को कि जो मौजूदा सरकार है यही आने वाली है। और ऐसे में जो आपने देखा कि जितिन प्रसाद हो या आने वाले दिनों में और भी चेहरे दूसरी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनको भी लाने की यहाँ कवायद चल रही है। तो ऐसे में चुनावी मौसम में, चुनावी साल में अगर दूसरी पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी में बीजेपी में आते हैं तो एक मैसेज ये लोगों में जाता है कि बीजेपी को लेकर भरोसा जो है जनता में अभी बरकरार है। लोग अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, यानी कि उसका मैसेज ये जाता है, परसेप्शन के लेवल पे परसेप्शन बिल्ड होता है कि बीजेपी है वो फिर से सत्ता में आ रही है। इससे कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। पवन, हम अगर सहयोगियों की बात करें तो राजभर ये कहते कि बीजेपी तो एक डूबती नाव है, उसमें तो कोई सवारी करेगा नहीं। लेकिन अगर हम अनुप्रिया पटेल की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें तो वो अपनी भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं और आज की इस बैठक पर तो नजरें उनकी भी पैनी होंगी।
जी बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल या कहें कि अपना दल बीजेपी का सहयोगी रहा है, उनके साथ मुलाकात अमित शाह ने की है। निषाद पार्टी की तरफ से भी नेताओं ने मुलाकात अमित शाह से की है। और ओबीसी वोट बैंक एक ऐसा है जिसको लेकर शंकाएं हैं। ये है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस का की इंडिकेटर अगर कोई है तो वो ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी वोट बैंक 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में काफी अहम माना गया बीजेपी की सफलता के लिए। नॉन यादव ओबीसी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आए और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें याद है कि अपना दल को एक सीट दी गई थी और वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली भी की थी। यानी सहयोगी दलों को भी यहां तवज्जो दी जा रही है और ये सब रीजिग या कहें कि सब तालमेल 2022 को नजर में रखते हुए किया जा रहा है। जी, ऐसे में अब हालांकि अब जैसे कि जानकारी मिल रही है आनंद की थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए, क्योंकि उनकी मुलाकात होनी है और 1:30 बजे का वक्त अगर दिया गया था तो शायद उसमें थोड़ा कुछ बदलाव हुआ होगा। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो सुगबुगाहट ये भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे तो उस दौरान मुलाकात में चर्चा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी हुई होगी। इस दौरान जितिन प्रसाद का नाम भी आया होगा, इस दौरान ए.के. शर्मा का भी नाम आया होगा। आपके फोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर अगर चर्चा हुई होगी तो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जो उनकी बैठक अभी चल रही है उसमें ही होगी। प्रधानमंत्री के साथ अमूमन जब आपकी चर्चा होती है तो आप आगे की बात करते हैं। केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं प्रधानमंत्री अमूमन ये होता है कि उस पर फीडबैक लेते हैं और वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल पूछते हैं कि इस स्कीम को लेकर आपके यहाँ क्या प्रोग्रेस है, क्या किसी स्कीम में आपको अड़चन आ रही है या जमीनी स्तर पर जो उस स्कीम का या उस डेवलपमेंट की जो योजना है उसका असर कम हो रहा है या फिर कुछ अड़चन आ रही है वो हमको बताइए। साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में आपने क्या क्या नई स्कीम शुरू की है या क्या क्या नई योजनाएं और चलाई जा सकती है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या उसमें कुछ फेरबदल करनी है तो उसके लिए जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है उनके लेवल पे और अमित शाह जो कि यूपी की राजनीति पर जमीनी स्तर पर बारीक पकड़ रखते हैं उनके साथ ये बैठक में चर्चा हो गई होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये बताया जा रहा है कि अमूमन क्या होता है कि प्रधानमंत्री लार्जर पिक्चर की बात करते हैं और खासतौर से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और क्या क्या हो सकती है और क्या क्या आने वाले दिनों में योजनाएं शुरू की जा सकती है उसको लेकर अमूमन फीडबैक लेते हैं। जी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।